हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद किरण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूपी की फेमस डिश दाल की पिट्ठी या इसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिया है 1 कटोरी अरहर की दाल। दाल को हम साफ़ करके 2-3 पानी से धो लेते हैं। यहाँ मैंने अरहर की दाल ली है, आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। दाल को धोकर हम डालते हैं कुकर में। अब ऐड करेंगे पानी। यहाँ 5 से 6 गिलास पानी ऐड करा है। जैसे हम नॉर्मल दाल में डालते हैं ना, उससे डबल डालना है, क्योंकि हम इसमें पहले दाल पकाएंगे, फिर दाल की पिट्ठियाँ भी इसी पानी में पकाएंगे, इसलिए पानी डबल लीजिएगा। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और लीड लगा के 1 सीटी आने तक हम इस कुकर को चढ़ा देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो 1 सीटी आ गई, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये मैंने लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा, जो हम रोटी के लिए लेते हैं ना, वही वाला आटा है। तो हम आटे में से एक मोटी लोई ले लेते हैं और सूखा आटा लगा के इसे एक बड़ी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। बस इस रोटी को पतला बेलना है, क्योंकि जब हम इसे टिक्कियों को दाल में डालेंगे तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं। तो इसे पतला ही बेलिएगा, जिससे ये अच्छी खाने में अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ी रोटी बना के तैयार कर ली है। इसे चारों तरफ से घुमा घुमा के बेल दीजिए, ताकि चारों कोनों से भी ये पतली हो जाए। अब एक गिलास या कटोरे की सहायता से इसमें से छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। इतनी बड़ी रोटी में हमारी 8-10 पूड़ियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा आटा हमारा बचा है ना, इसको हम निकाल लेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे, अब इसे दोबारा यूज़ करेंगे। तो अब एक पूड़ी को आप उठाइए और पलट लीजिए हाथ में, और इसे फिंगर की सहायता से ऐसे प्रेस करते हुए फूल की तरह बना लीजिए। ये देखिए, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसे ऊपर कर लेना है, क्योंकि वो हल्का सा उसमें नमी रहती है, तो आपस में जल्दी चिपक जाता है। तो इस तरह से हम सभी दाल की टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर फूल सा लग रहा है। इस तरह से सभी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं दाल की तरफ। तो ये दाल देखिए, 1 सीटी में भी दाल आधी पकी है। अगर आपको पानी कम लगे तो यहीं पे आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। गैस फिर से चालू कर देंगे, और जब दाल में उबाल आने लगे तो हम एक एक करके दाल की टिक्की डालना चालू कर देंगे। और सभी टिक्कियों को एक साथ नहीं डालना है, उन्हें चारों तरफ फैला फैला के इधर उधर डालना है, जिससे वो आपस में चिपकेंगी नहीं। और ठंडी दाल में बिल्कुल मत डालिएगा जब दाल में उबाल आने लगे। एक एक करके इस तरह से सभी तरफ हम डाल देंगे। दाल हमारी भी आधी पकी थी। अब इसमें टिक्कियों के साथ पूरी दाल पक जाएगी। एक उबाला आ गया है, इसे चला देते हैं हम, और इसे मीडियम गैस पे हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। 20 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल की टिक्की अपने साइज़ से डबल हो गई हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी, आप तेल भी ले सकते हैं, पर घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने। जब दोनों चीज़ क्रैक करने लगे, तब ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज का कलर यहाँ चेंज हो गया है। अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हम पका लेंगे। यहाँ ऐड करी है 2 हरी मिर्ची। आप स्पाइसी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर को भी हम ढक के पका लेंगे। टमाटर भी पक गए हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पकी हुई दाल की टिक्कियाँ। तो हम सभी दाल को इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में, और सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को मिक्स कर लेते हैं, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी दाल की टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये हमारी दाल की टिक्की बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।